वेलकम टू एजुकेशन इंडिया माहौल एक्सोसी। देखो अभी रिसेंट में हुआ क्या था कि रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, मिसाइल अटैक किया था। उसके बाद नेटो ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव अटैक करेंगे। किस पर? रसिया पर। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हो। टॉप नेटो ऑफिशियल्स ये कहने लग गए कि बिजनेस लीडर्स को कि आप जो वॉर टाइम सिनेरियो है ना, इसमें आप अपने बिजनेस को किस टाइप से आप रन करोगे, युद्ध टाइम में आप बिजनेस को किस टाइप से संभालोगे, उस चीज़ को आप क्या कर लो, प्रिपरेशन कर लो। देखो इस चीज़ का पता रसिया को भी है कि नेटो प्लानिंग कर रहा है रसिया पर अटैक करने की। अब बात ये आती है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध तो इतने लंबे समय से चल रहा है। नेटो ने अब से पहले कई बार कई अलग अलग टाइप की यहाँ पर रसिया को धमकी भी दी। अब ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बोलने लग गए कि यहाँ पर अटैक किया जाएगा। किस पर? रसिया पर। देखो जो बाइडेन है ना, ये सारी देन बाइडेन की है। और जो 2 महीने हैं ना, ये 2 महीने रशिया के लिए होने वाले हैं भारी। जब तक डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं कर लेते, चार्ज हाथ में नहीं ले लेते, जब तक ये बाइडेन रशिया के पीछे लगे रहेंगे। और बाइडेन का प्लान है ट्रंप सरकार को क्या करके उलझा के जाना। अब देखो जो ट्रंप गवर्नमेंट है, इसके रसिया के साथ अच्छे संबंध हैं और ये चाहते हैं यहाँ पर संबंध सुधारना, लेकिन बाइडेन उलझा कर यहाँ पर जाना चाहते हैं। अब देखो प्रिमिटिव अटैक का मतलब है क्या। देखो वैसे किसी पर आपको सस्पेंस है, संदेह है, तो उस पर पहले से ही अटैक कर देना। जैसे इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी कि हमें संदेह था कि आतंकवादी वहां पर छिपे हैं और वो अटैक करने वाले हैं, उससे पहले ही हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी टाइप से प्रिमिटिव अटैक होता है। लेकिन इन दोनों का केस अलग है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन एक अलग टाइप की यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें प्रिमिटिव अटैक देखो वैसे पॉसिबल होता नहीं है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर रसिया को ये डर है कि अटैक करेंगे नेटो वाले। किस पर? रसिया पर। और नेटो को ये डर है कि रसिया क्या करेगा, अटैक करेगा किस पर? यूक्रेन, पोलैंड या जर्मनी पर। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अभी तक यूक्रेन पर तो वॉर चली रही है। अब पास में यूक्रेन के पड़ता है पोलैंड, और पोलैंड है एक नेटो कंट्री। और दूसरी बात यहाँ से आती है, पास में इसके पड़ता है जर्मनी। देखो पावरफुल इधर से जर्मनी है, तो 100% क्या करेगा, जर्मनी पहले इस युद्ध में कूदने की तैयारी करेगा। देखो और हाँ, जर्मनी ने तैयारी भी कर दी है, क्योंकि जर्मनी ने अपने जो शेल्टर्स थे उनको रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से यहाँ पर इजराइल में शेल्टर्स होते हैं कि यहाँ पर सिविलियंस खतरे में नहीं आए और शेल्टर्स में जाकर छुप जाए अगर किसी टाइप से यहाँ पर मिसाइल या बॉम्ब अटैक होता है, तो उसी टाइप से देखो जर्मनी भी क्या कर रहा है, जर्मनी भी अपने शेल्टर्स को क्या कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड हुआ था तो जर्मनी इस टाइप के शेल्टर्स बना लिए थे को लेकर ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर अपने शेल्टर्स को यहाँ पर रीबिल्ड कर रहे हैं कि अगर रसिया रिटेलिएट भी करे तो यहाँ पर क्या हो, सिविलियंस नहीं मारे जाए। अब देखो मैं अपने ओपिनियन से बताऊं कि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स बोल रहे हैं नेटो के, हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिमिटिव अटैक करेंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी 10% के आसपास आप मान के चलो। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर यहाँ पर अटैक किया जाता है ना, तो नेटो कंट्री में से सबसे पहले कौन आगे आएगा कि वो अटैक करे, रसिया को। क्योंकि रसिया को अटैक करता है तो उसका सामना करना पड़ेगा किससे, रसिया से। तो 2 साल तक लंबा युद्ध चला रसिया और यूक्रेन के बीच में। और यहाँ पर शुरू में नेटो कंट्रीज ने कई प्रकार से यहाँ पर हवा बनाई थी कि हम क्या करेंगे, रसिया को यहाँ पर तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इस जो ये धमकी दी जा रही है अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया को, तो ये भी एक तरह से नेगलेक्ट रहेगी। अब आगे देखते हैं कि क्या न्यूज़ आती है। मैं आप तक वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।